2 मिनट हो गए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्नुल अरबी बैठक में खुश आमदीद। लास्ट जो हमारी किताब थी तो उसके बाद आज एक नई किताब है, उसका जो है वो तारुफ़ अभी आपके सामने पेश करते हैं। ये है जी इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है मलफूज़ात इब्न अरबी, मलफूज़ात इब्न सौदकैन। यानी मलफूज़ात तो इब्न अरबी की हैं लेकिन इब्न सौदकैन ने इकट्ठे किए, उनके शागिर्द हैं, उन्होंने इकट्ठे किए हैं। और बाकी इब्न सौदकैन के बारे में अगर अबरार साहब आपने कुछ बताना है तो वो बता दें। लिखा हुआ है तारुफ पढ़ें। वो तो मुझे लिखा है तारुफ। मैं तारुफ से शुरू करूँ? तारुफ शुरू मैं शुरू कर देते हैं। वो लम्हा फिर पीछे किधर? नहीं, पीछे कोई बुनियादी तारुफ तो होगा ना, किताब में है क्या? कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, वरना फिर लोगों को पता क्या चलेगा। ज़रा आज इसके तारुफ के ऊपर ही है, समझ लीजिए। आज किताब का तारुफ पेश करते हैं आपके सामने। इज़हार तशक्कुर मुकदमा मुकदमे से नहीं आते थे। पहले जनाब इस्माइल इब्ने सौदकैन का तारुफ़ है जी, वो आपके सामने पेश करते हैं क्योंकि इन्होंने ये सारे जो मलफूज़ात थे इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह के, वो इकट्ठे किए और उसको एक किताबी शक्ल दी। तो वो अभी इब्ने सौदकैन का जो तारुफ़ है वो आपके सामने पेश करते हैं। इस्माइल इब्ने सौदकैन अबू ताहिर शम्सुद्दीन अल-नूरी अल-हनफ़ी। ये तो उसमें पता लगेगा, आवाज़ तेज़ करके देख लेना। जाने दो, गर्मी में तो नहीं बैठ सकते, बंद करेंगे। हाँ जाने दे, मतलब आवाज़ समझ तो आ रही है थोड़ी सी। चलो इस्माइल इब्ने सौदकैन अबू ताहिर शम्सुद्दीन अल-नूरी अल-हनफ़ी सन 579 को क्या कहते हैं जी, ये बताइएगा। 79 को उर्दू में क्या कहते हैं? 79 हिजरी में कायरा में पैदा हुए। आपके वालिद सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के मुमलीक में से थे, ग़ुलामों में से थे। उनके मतलब उनके साथ उनके हवारियों में से थे। नहीं, बादशाहों के ग़ुलाम होते थे ना। तो नूरुद्दीन जंगी तो मशहूर बादशाह है, उसके ग़ुलामों में से थे ना। बाद में उन्होंने आज़ाद कर दिया। अच्छा, ग़ुलामों में से थे। हाँ। फिर उन्होंने आपको आज़ाद कर दिया। आप ज़हाद और सूफिया में से थे। आपने अपने बेटे इस्माइल की परवरिश इल्म और हदीस नबवी के हुसूल पर की, यहाँ तक कि आप यानी इस्माइल इब्ने सौदकैन शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी से 602 हिजरी में कायरा में मिले। इस मुलाकात के बाद आप अपनी वफ़ात तक शेख अकबर के साथ ही रहे। आपकी वफ़ात शहर हल्ब में सन 646 हिजरी में हुई। आपने शेख का ऐसा साथ दिया कि शेख के मंजूर नज़र बन गए। शेख ने आपको अपने बाकी असहाब से, ये यहाँ पे गलती ये पता लगी नहीं हुई है, ये नोट करना पर आप क्या नोट करनी हो, तो किताब भी चली गई है। हो सकता है लगी हो, ये पुराना भी हो सकता है। हाँ, पॉसिबल है। शेख ने आपको अपने बाकी असहाब से मुतारिफ़ करवाया, जिनमें अब्दुल्ला बदरुल हबशी और दीगर लोग शामिल हैं। शेख ने अब्दुल्ला बदरुल हबशी की वफ़ात के बाद आपको ख़ुद से ऐसा महसूस किया कि आप पर अपने उलूम व मारिफ़ के बंद दरीचे खोले। आपके लिए एक खुसूसी मजलिस तरतीब दी जिसमें आप शेख के उलूम पढ़ा और समझा करते थे। इस हवाले से अपनी किताब, क्या नाम है, अन्निजात मिन हुजुब अल-इश्तिबाह में लिखते हैं। ये किताबुल इसरा की शरह है। अच्छा, इसकी शरह है। अभी हम किताबुल इसरा भी काम भी कर रहे हैं। नेक्स्ट किताबुल इसरा ही है ना? हाँ, किताबुल इसरा पे हम काम कर रहे हैं। तो ये उसकी जो शरह इन्होंने लिखी है ना, उसके मुकदमे में फिर उन्होंने लिखा है। इसरा असरार से इसरा सफ़र जो किया था, रात का सफ़र यानी मेराज, किताब में मेराज है। सनाउल्लाह साहब सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। जब अल्लाह ने मुझे वो सिखाया जो सिखाया और मेरी रहनुमाई की और मुझे तौफ़ीक दी कि मैं शेख अकबर से उन मारिफ़ की शरह का सवाल करूं और शेख को भी मेरे अज़्म की हकीकत पर मुत्तला किया
आप पर मेरा बातिन खोला तो आपने मेरी दरख्वास्त कबूल की और अपने घर में मेरे लिए एक ख़ास मजलिस का एहतमाम किया। अपनी जूदो अता के दरवा किए, मेरे लिए इस किताब के मुश्किल मकामात की शरह की, हिजाबात उठाए, इजमाल को खोला और उन लतीफ़ खुताबात को बयान में ढाला। ये किताबुल इसरा की शरह की बात है, इस किताब की नहीं है। यानी शेख अकबर ने किताबुल इसरा की शरह के हवाले से फिर उनको कहा कि जी आप आएँ, तो कोई वक्त दिया, फिर वो बैठे और जो भी मजलिस थी, और फिर वो वहाँ से पूछते थे कि जी अब ये इस लफ्ज़ का क्या मतलब है। वो सारी किताब भी ऐसी है ना कि उसमें ज़ाहिर में कोई एक लफ्ज़ भी नहीं है। सही है, मतलब वो शुरू उन्होंने कहा है ना कि उसमें लतीफ़ जो है मिसाल बरीक जितने भी है वो सारी है इस तरह की। बड़े मज़े की किताब है, भी हमने आज बल्कि इसी हफ्ते में शुरू की है। तो उसमें शुरू में वो कहते हैं कि जी पहला जुमला उसका ये है कि शेख कहते हैं कि सालिक कहता है कि मैं अंदलुस से निकला और बैतुल कुदस की तरफ मैंने सफ़र किया। सही। तो अब इन दो लफ्ज़ों की फिर उन्होंने शरह की नीचे कि जी अंदलुस से क्या मुराद है और बैतुल कुदस से क्या मुराद है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उधर लिखा कि जी अंदलुस जो है वो दलस से है। दलस अरबी में कहती हैं जब तारीकी को अंधेरा हो, अंधेरे से और कुदस जो है वो आपको वैसे ही पता है पाकी और वो और उसको ततहीर यानी कि उस तरह की जा है। तो कहने का मतलब है मेरा तारीकी से जो रोशनी का जो सफ़र है। बिल्कुल। तो वो इस तरह की किताब है कि हर लफ्ज़ का जो असल मतलब है वो पीछे है, और बस शेख ने ज़ाहिर कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अच्छा जी, आगे कहते हैं कि इस अनायत और करम के बाद आपका सीना ऐसा खुला कि आपने शेख की बहुत सी किताबों की शरह की, जिनमें तजल्लियात इलाहिया, किताबुल इसरा, मुशाहिदुल असरा अल कुदसिया, अल-लवाक़िउल अनवार, वसाइल अल-साइल और दीगर कुतुब शामिल हैं। इसी तरह शेख ने आपकी फरमाइश पर अपनी किताब ज़ख़ाइरुल अलाक़ की शरह भी की। किताब तजल्लियात इलाहिया के मुकदमे में इस्माइल बिन सौदकैन, गलत लिखा हुआ है ना, बिन लिखा हुआ है ना, खैर है, बिन भी ठीक है, बिन ठीक है ना, इब्न बिन दोनों इब्न बिन एक ही होता है, एक ही है। अलिफ लगा दें या ना लगा दें, हाँ, फ़र्क नहीं पड़ता। बिन सौदकैन लिखते हैं, एक शख्स जिसे मैं दोस्तों में शुमार करता था, जब आपने किताब तजल्लियात इलाहिया का मुताला किया और पढ़ा कि बहुत से साबिक औलिया ने भी मलाकुती मुशाहिद में शेख अकबर की इत्तबा की है, हालांकि वो ज़माने में आपसे पहले थे, लेकिन आपकी फ़जीलत को माना और अर्रहमान की अता करदा इस नेमत पर आपकी बैत की। तो वो ख़ास बात है। ये किताब भी बड़ी ख़ास है, किताब तजल्लियात। ये जो बात भी अभी उन्होंने की है ना, पहले वो उन्होंने पहले वाली, ये बड़ी ख़ास बात नहीं है। असल में इस किताब में ना काफ़ी बुजुर्गों का जिक्र है। बायज़ीद बस्तामी हो गए, मंसूर अलाज हो गए, जो पहले गुजर गए थे ना, वो उनसे रूहानी तौर पे मुलाकात की, और फिर वो जो आपस में बातचीत हुई ना, वो उस किताब में लिखी है। अच्छा, वो बड़े मज़े की किताब है। और वाकई पता चलता है नहीं, और बातचीत भी। और एक और किताब में हमने पढ़ा है कि वो एक को बुज़ुर्ग थे, वो उस चीज़ को कोई एक ऐसा मतलब एक नुक्ता था जिसका मतलब वो कुछ और समझते थे। शेख ने उनसे मुलाकात की और फिर उस नुक्ते पे उन्हें समझाया कि नहीं, आप जो समझते थे वो नहीं, असल मतलब इसका ये है। ये ऐसे ही है। इस पे मैं 3-4 दिन पहले एक बंदे से मिला, तो उसने एक बात की, तो फिर मुझे लगा कि असल में बाद टाइम किसी नफ्स पे कोई मुशाहदा होता है ना, कोई चीज़ खुलती है, तो वो ये समझता है कि बाकी नफूस पे भी यही हाल होगा। असल में वो सिर्फ बताया जाता है उसको कि तेरी इस्ताद या तेरे हाल या तेरे ख़्याल के मुताबिक ये हम तुझे मुशाहदा कराते हैं, ठीक है। तो वो मतलब फिर जब शेख से मिला, तो फिर शेख ने उसकी तरबियत बता दी कि मज़ीद इसमें इजाफत जो है ना, ये इसको खोल तो नुक्ता खुल जाएगा। अक्सर लोग यहाँ पे मार खा जाते हैं, वो समझते हैं शायद जैसे मैंने नफ्स को इस तजल्ली में, इस रुख में देखा है, अब ये सारों के लिए ऐसे मामला सारा जनरल बना लेता है। ऐसे मामला नहीं होता, वो इनफरादी तौर पे हर इंसान का मुख्तलिफ है। अच्छा जी, लेकिन आपकी फ़जीलत को माना और अर्रहमान की अता करदा इस नेमत पर आपकी बैत की। तो वो शख्स बोल उठा, अल्लाह की कसम, ये सब अक़वाल जुल्म, उद्वान, झूठ और बोतान है। ये तो दावा बिला बुरहान है। यही होता है, वो असल में उसमें फंस जाता है। अगर किसी के ऊपर उसको कहो ना, तेरे नफ्स ने जो देखा ये ठीक है, अब मज़ीद इसको खोलेगा तो वो नहीं मानेगा बात। वो कहते यही है जो मैंने देखा है ना, असल में ये है।
बात यही है कि वो जो देख रहा होता है वो कहता है असल में यही वही है। है, मुझे पता है इस दूसरे को वो यही है ना, वो हमेशा मेरे हाल से ये वाकिफ नहीं है यहाँ पे दूसरा। असल में वो फिर वो जो और रुख से जो उसकी तरफ आ रही होती है हिदायत, वो उससे महरूम रह रुक जाता जाती है। है ना, नफी लगा देता है ना, नफी लाग दी तो फिर खत्म। लग गया। अच्छा जी, फिर कहते हैं जी कि इस्माइल इब्ने सौदकैन कहते हैं, इसके बाद मैंने ख्वाब में इस शख्स को देखा तो वो नबी अलैहिस्सलाम पर शबो शितम के निश्तर बरसा रहा था। ओह, ऐसे अल्फाज इन्हें दोहराने से ही ईमान जाने का अंदेशा है, तो मैं जान गया कि ये शख्स किसी लग़ज़िश का शिकार है, किसी गुनाह के सबब मारा गया। और ये सन 610 हिजरी शहर हल्ब का वाक़या है। इस वक्त शेख किसी काम से शहर से बाहर थे जब आप लौटे और मैंने ये किस्सा आपको सुनाया और इस बारे में शेख से तहकीक चाहिए, हालांकि मुझे इस पर इल्मुल यकीन हासिल था। तो शेख ने किताब तजलियात में आए अक़वाल के बारे में आपने फ़रमाया, हमने इस किताब में जिन अहवाल और असरार का तज़करा किया तो वो हज़रत हक़ और मुशाहिदाए कुदसी में थे, जहाँ ये दो चीज़ें हैं, हज़रत हक़ और मुशाहिदा कुदसी, ये ख़ास चीज़ें निशानी हैं। जैसे बाद इसको औलिया इकराम ऐसे भी लेते हैं, ज़ाते इलाही और हक़ उज़्मा, ये आप आगे अल्फाज आएंगे। जैसे उन्होंने ये बात की है ना, आगे चलें, ये वैसे मैं इशारा दे रहा हूँ। जहाँ मेरी रूह और इस हस्ती की रूह हज़रत हक़ में मिली और ये तहकीक महज़ और सिद्क़ से ही इबारत है। अगर आलम हिस्स में इन अजसाद के साथ कभी हमारा मिलना हुआ तो बात वही होगी जो मैंने बयान की, न कम न ज़्यादा। इस्माइल वही बात है ना जो शेख ने कह दी, बस जिन वही लोगों से है। मुलाकात की ना, ये ना समझना कि खाली ख्वाबो ख्याल ही है, इसमें हकीकत नहीं है, ये हकीकी बात है, इस तरह से बता दिया बस। इस्माइल इब्ने सौदकैन के अहवाल के बारे में ज़्यादातर मालूमात शेख अकबर की किताबों से ही मिलती है। तो ठीक है, ये आगे नीचे अगले जाने दो, ये तो उनके कुछ आगे जाने दो, मेन पे आज हाँ ये भी जाने दो। किताब जहाँ से शुरू हो रही है ना वहाँ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब मेन किताब है जी जो स्टार्ट हो रही है, मलफूज़ात जहाँ से स्टार्ट होंगे। हाँ, ये नुकात शेख जलीलुल इमाम अल आलिम अल सूफ़ी अल कबीर शमसुद्दीन इब्ने सौदकैन ने शेख अल आलिम अल आरिफ अल सूफ़ी अल मुहक्किक अल रासिख मुहियुद्दीन अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अली बिन अल अरबी, हवा तो चल रही है, आप पढ़ो, अल अरबी अल हातमी अत्ताई अल उंदलसी से अख़ज़ किए। इन्हें आवाज़ कम लग रही थी इसमें। इन्हें तरतीब दिया और अल्लाह ने आप पर इनका बातिन खोला। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अपने शेख मुहियुद्दीन रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाते सुना, हम एक ऐसी पाक खलमत में थे जो असरार इलाहिया और मुआरफ़ रब्बानिया से मामूर थी और जिसके इजहार के लायक ये इबारत हो सकती है। ये खुसूसी और अमूमी मोहब्बत की निस्बतें हैं और ख़ास इस मसले में तबादला ख़याल के बाद शेख ने मुझे वो खुशखबरी सुनाई जिसका ज़िक्र इस नुक्ते की इब्तदा में आया और सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है। ये तो एक छोटा सा मुकदमा, ये एक मुकदमा है छोटा सा। अब आगे जो स्टार्ट हो रही है जी, पहला जो मलफूज़ फर्स्ट मलफूज़ जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है, बड़ा मुश्किल है। निस्बत इलाहिया के अहकाम। निस्बत इलाहिया के मुतअद्दिद अहकाम हैं, इनमें से कुछ हक़ से बंदे की जानिब मंसूब हैं और कुछ बंदे से हक़ की जानिब मंसूब हैं। ये मालू यानी इबादत गुज़ार की इलाही निस्बतें हैं और इनका आपस में ऐसा ताल्लुक़ है कि बाज़ दीगर बाज़ से जुड़ती हैं। इनका इल्म तफसील में है, तफसील में ठीक है। जैसे मौजूद का मौजद और मकदूर का कादर से ताल्लुक़ है। ये निस्बतों की अस्मा की बात हो रही है अस्मा की है ना, ये बता रहे हैं कि अस्माए इलाहिया जो नहीं है वो मुतअद्दिद है, मुतअद्दिद काम है, कोई बंदे से जुड़ता है, कोई हक़ से जुड़ता है।
तफसील से आप इसका इल्म जो नहीं है वो जानते हैं। ठीक यानी दोनों तरफ है ना, उधर भी है इधर भी हाँ, है। जैसे ऊपर है कि कुछ जो है वो उसकी तरफ है, कुछ वो बंदे से मंसूब हैं। कुछ निस्बतें फ़कत हक़ से बंदे की तरफ हैं। ये वो निस्बतें हैं कि बंदा इन्हें मुतय्यन करके असलन नहीं जान सकता। हाँ, हाँ, अगर वो जानने की कोशिश करेगा तो नहीं जान सकता, जाहिर सी बात है, वो उसकी तरफ से हैं, वो आपकी तरफ से हैं, वाक़ वाली हैं। वाक़ वाले हैं। जो बंदा तो अपनी नहीं समझ सकता, वो उस वाली समझना मुश्किल है। लेकिन अकाबरीन अहलुल्लाह इन्हें मुतय्यन किए बगैर मुतलकन जानते हैं। इन्हीं ख़ास निस्बतों से हक़ अपने बंदे के क़ुलूब पर वो ख़ास तजल्ली करता है जो चुनीदा अकाबिर औलिया से मखसूस है। ये ऐसी तजल्ली है कि ये लोग उसका असर तो पाते हैं लेकिन इसे तफसीलन नहीं जानते और ना ही इसके बारे में बता सकते हैं। इसी तजल्ली में हक़ सुब्हानहू ख़ुद पर मुतजल्ला होता है और मुतजल्ला फ़ी में अपना वजूद तलब करता है। ये तजल्ली इस मुतजल्ला फ़ी के वजूद से ही मखसूस है और ये लाजिम है गोया कि हक़ ने इनमें ख़ुद से मोहब्बत की, पाक है वो मुताल। अच्छा, इसको जितने भी इकाम है ना, इकाम लैया है, ठीक है, जिनको हम अपने इबादत की सूरत में कबूल करते हैं, एक वो हैं, एक वो इकाम है जो माशी तौर पे इंसान की फ़लाह के लिए एक समाजी सूरज में उसका एक माशरा बनाते हैं ताकि इंसान की बका, उसका वजूद, उसका क़याम एक किसी ऐसे मतलब तनज़्ज़म या नज़्म व ज़ब्त के तरीके में आके वो कायम रहे। ठीक है, अब ये जितनी भी चीज़ें हैं हम इनको इबादत में जब लेते हैं, ये है एक, इसको हम कह देते हैं ये एक शरीयत है। ठीक है, जितने भी काम हैं। अब ये जो यहाँ पे वो बता रहे हैं ना कि जो शख्स इस इकामात की अदायगी के असूल को जान जाए या इसके पीछे हिकमत और दनाई को जान जाए, जानना चाहे, या जो उस तरफ जब रग़बत करता है तो फिर उसके दिल पे ख़ास सरूर आता है, क्योंकि जब वो अरकान की अदायगी तो करता ही करता है ना, उसके पीछे जब वो उसकी वो अकायक से उसकी आगाही हो जाती है कि ये जो मैं अमल कर रहा हूँ इससे मेरे नफ्स की क्या मतलब पाकी क्या हो रही है, तब्दीली आ रही है, मेरे कल में तस्वीर की सूरत क्या ले रहा है। ठीक है, तो वो जो चीज़ें जब आती हैं तो वो उसमें वो बता रहे हैं कि फिर वो उस पर वो उसको तयन नहीं कर सकता, लेकिन उसमें से उसको लज्जत ज़रूर आती है कि वो ज़ात तक उसको जो आगाही करती है वो अल्फाजों में नहीं उसको ला सकता, जिस चीज़ का वो सरूर ले रहा होता है उसका वजूद, क्योंकि जब पहले तो वो आगाही अल्फाजों के साथ या आम तरीके से कर रहा होता है ना। तो इसमें वो ये बता रहे हैं कि उसकी जो जितने भी काम आते हैं जिनको हम इबादत की सूरत में गिनते हैं कि ये हमारे हैं, तो मेरे ख़्याल में ये उसकी तरफ इशारा है कि तो यहाँ वो तयन नहीं हो सकता। फिर हर शौक़ जितना बेदार होगा उसकी तलब कितनी है उस मामले में। आगे क्या लिखते हैं? ये असल में वो तजल्ली की ना दो तकसीम बताई हैं। तो एक उसमें कहा है जो मखलूक से रिलेटेड है और एक जो कहा है जो हक़ से, जो वो नहीं जान सकते, तफसीलन नहीं जान सकते, वो तो वो उसका सरूर ही है, वो सरूर लेंगे ना, समझ सकते हैं कि जी है। देखें आपने देख लिया तफसीलन के मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, ये इसके अरकान है, ये अदागी है, ये फ़राइज़ हैं, ठीक है, ये इसमें नवाफ़िल हैं, ये इसमें रुकू है, सजू है, वो आप जान लें। जब आप उसकी हिकमत और दनाई की तरफ जाएंगे वो तो हक़ से मंसूब है ना, ज़ात हक़ ने बंदे को ये अमर क्यों कहा। ठीक है, अब इसमें बंदे के लिए क्या फ़लाह है, आखिर कुछ है। जब वो उसकी तरफ तवज्जो करता है तो उसको वो उस चीज़ का सरूर आएगा। नहीं वो सही है आपकी बात, वो आपकी ठीक है, लेकिन ये जो दूसरी तजल्ली है ना हक़ वाली, ये शेख वजूद से साथ जोड़ रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि ये इस तजल्ली में हक़ ख़ुद पर मुतजल्ला होता है और मुतजल्ला फ़ी है में अपना वजूद तलब करता है।
यानी कि हाँ। जब आपको वो वजूद दे जी रहा है, वो वजूद दे रहा यानी है, कि फिर वजूद देना उसकी तरफ से है उसकी ना? तरफ तो से ये है। उसकी तजल्ली है एक उसकी लिहाज से। ये इसको आप किस इसमें तरह समझ सकते हैं? इसको सुल्तान बाहू साहब फरमाते हैं कि तू अगर इस राज को पा जाए तो फिर तुझे किसी दूसरी तजल्ली को ज़रूरत नहीं पड़ती, तू खुद ज़ात आग की एक तजल्ली हाँ। है, सही है। तेरा वजूद खुद एक ज़ात आग की तजल्ली है, तू इस बात को समझ, फिर तुझे किसी तजल्ली की ज़रूरत नहीं। हाँ ये बात है इस जगह पे जी जो वो कह रहे हैं कि जिसको बंदा तफसीली तौर पर तफसीली नहीं जान सकता। बस एक उसको इतराज़ किया कि जी वजूद क्योंकि दिया देख है। तेरी सूरत खुदा के इल्म में है, सही है। ठीक है, तेरा दुनिया में आना खुदा के इल्म में है, ठीक है, तेरी तशबीह तेरा मरना हर चीज़ खुदा के इल्म में है, तो तू खुद उसकी तजल्ली है, तू उसके इरादे से है। हाँ ये उसी तरफ जी उसकी तरफ इशारा है। आगे मतलब जहाँ तक लोगों में रूहानी निस्बतों की जहाँ तक लोगों में रूहानी निस्बतों की बात है तो ये बाज़ निस्बतों का दीगर बाज़ का मोहताज होना है। जी ये अगर जी वही निस्बतों के आप मुताज हो जाएंगे ना। अगर मुफ्तकिर मुफ्तकिर अलैहि है, जो उसका मोहताज हुआ, जी अगर मुफ्तकिर अलैहि है इसके मिसल मुताबकत पर पाए तो इन दोनों में मोहब्बत बराबर होती है। लेकिन अगर ये निस्बत किसी एक जगह हो तो वहीं होती है और तलब की जाती है। असल में ये निस्बतों की आगे बात हो रही है ना, तो फिर अब ये नीचे उन्होंने सवाल किया कि शेख बयान कर रहे थे, तो अब इस्माइल इब्न सौदकीन ने उन्होंने फिर सवाल कर दिया। सवाल मैंने कहा या सैयदी, यानी शेख इस्माइल इब्न सौदकीन ने कहा। इस्माइल इब्न सौदकीन ने इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, अपने यानी सवाल किया इस पूरी इस पूरी इबारत के पीछे इसकी निस्बत, मतलब इस सवाल की निस्बत उसकी इबारत जब पे है। उन्होंने इबारत फरमा दी तो फिर उन्होंने ये ये सवाल अर्ज़ किया कि सरकार मैंने कहा या सैयदी, ये मानी या निस्बत जिसका मोहताज हुआ गया ये जौहर की तरह कायम वजूदी महल तो नहीं, सही, बल्कि ये तो अपने गैर से कायम मानी है और मानी से कायम नहीं रह सकता, तो फिर इसकी जानिब मोहताजी की निस्बत क्यों कर की जाए। अच्छा ये बड़े हाई लेवल के क्वेश्चन ये मैंने आंसर कहा हैं। है, तो वो बड़ा इतना ही level तो ये मैं अब इसको यही सोच रहा हूँ कहाँ से बयान करूँ। इसमें तो बहुत सारे आपको दफातर समझो इकट्ठे करके तो फिर आपको इसका मजमूआ निकालना पड़ेगा। इसको हम इस तरीके से ताकि आम आवाम को भी समझ आ जाए। ये जवाब शेख ने फिर नीचे दिया हुआ जवाब। अच्छा अब शेख ने उस सवाल का फिर जवाब भी दिया ना, ठीक ये उनका सवाल ही पता चल रहा है जी किस वही लेवल का ना सवाल। वो हाई लेवल का सवाल है। अल्लाह आपकी तायद करे। जी इस पर शेख ने जो फरमाया उसका मफहूम ये है, जी मानी से कायम मोहताजी या वो निस्बत जो मुफ्तकिर अलैहि है से इस हिस्से की तालिब है, वो हकीकतन मानी से कायम नहीं, क्योंकि मानी ख़ुद से कायम नहीं रह सकते, बल्कि इनका क़याम उनके गैर से है। और इबारत में ऐसा कहना जायज़ नहीं, ऐसा कहना जायज़ है। बेशक फ़क्र उस रूह से कायम है कि जिसमें ये फ़क्र का मुतकाज़ी मानी कायम हुआ। चेहरे पर खौफ और हया के कायम अच्छा, होने पर गौर कर। हाँ रूह से। मैं वो या उसमें ना कयाम इसका रूह की देखिए वजह से। वो या इस तरह हो सकता है, फिर वो फ़ी ज़ाते ही से जोड़ेंगे या फ़ी नफ्स ही से। अच्छा। चलिए आगे पढ़ते हैं ना, पढ़े ना वो क्लियर हो जाएगा। नहीं, पहले तो उन्होंने सवाल ये किया था कि निस्बत जो है वो एक मान है। मायना है उसमें तो उन्होंने किसी उसको चीज़ से क्लियर कायम किसी खुद चीज़ से खुद से कायम तो नहीं हो कायम सकती। निस्बत हो ही नहीं ना सकती। तो वो फिर तो अगर किस चीज़ से कायम है ये किससे? उन्होंने सवाल किया, तो जी। शेख उसका जवाब दे रही हैं। जी। जवाब में भी यही कह रहे हैं कि जो मानना है वो खुद से कायम नहीं हो सकता, बल्कि अपने असल गैर से कायम में हो। यहाँ अरवाह से मुराद वो रूह नहीं है जो हमारे वजूद में, जैसे अरवाह से मुराद वो एक अमर है, वो एक हुक्म से कायम है। अच्छा, ये लिखा हुआ बेशक फ़क्र उस रूह से कायम है जिसमें ये फ़क्र का मुतकाज़ी माना कायम हुआ। जी बस वो एक हुक्म जो हुआ जिस उसके इरादे से, जिस पे उसने वो उस हुक्म से कायम है, क्योंकि हुक्म तो अज़ली है ना उसका, वो कायम है। जब उस ज़ात ने हुक्म किया, ठीक है, तो ये निस्बतें कायम होगी। आगे कहते हैं, आगे बढ़ा, वो क्लियर कर दिया उन्होंने। चेहरे पर खौफ और हया के कायम होने पर गौर कर। चेहरे का सुर्ख और जर्द हो जाना बई नहीं, खौफ और हया नहीं, बल्कि ये तो अलामत है कि उस वक्त ये शख्स हया कर रहा है। ये मानी भी इसी तरह से है कि जिसकी जाने मोहताजी की ये जानिब देखें ना, मोहताजी की निस्बत की गई। बेशक ये
बेशक ये मोहताजी हकीकतन उस जगह में कायम हुई और उस मानी से मंसूब हुई जिसने इसमें मोहताजी को कायम किया, और इस सब का इदराक इस इल्म और इस सब का इदराक और इल्म महल की अता है, महल की अता से मुनासिबात के ज़रिए होता है। वल्लाहु आलम। जी, ये जो उन्होंने कहा है ना कि मतलब एक उस पे अया क्यों आई उसको, एक हाल एक वारद हुआ, मतलब महल से मुराद वो मतलब वाक़या उसके वजूद पे वारद हुआ, उसने अंदर से वो रवैया जो उसके मतलब जो पहले हाल वारद हुआ तो उसको जब उसके रद्द अमल में जो रवैया आया उसने अया पैदा की। नहीं वो तो चलो ठीक है ना, वो तो सही है, लेकिन ये असल में जनरल जो पूरी बात है, जनरल बात तो ये ना कि चेहरे पर खौफ और हया के कायम होने पर गौर कर कि चेहरे का सुर्ख और जर्द हो जाना बेइनई खौफ और हया नहीं जी, बल्कि ये तो इलामत है ना, ये इलामत है, ज़ाहिर कर रही है कि बंदे का खौफ है उसको या हया कर रहा है, वो असल चीज़ उसके बैक पे है कि वो क्यों किस चीज़ की वजह से वो हया कर रहा है, या उसकी असल में हकायक जो है ना, अब इस सारे मानी का मतलब यही कि हमने उसकी जो हकायक हैं चीज़ के जो देखें उसने हकायक जान लिए, जहाँ पे उसने वो गलती की या जो भी किया, एक हाल उस पर वारद हुआ जिस पे उसको उस हाल ने इसको फिर कहा कि आप तेरे वजूद को ये अगर अया करनी चाहिए या उसको खौफ खाना चाहिए, उसके रद्द अमल में आएगी वो कोई भी हाल सामने आएगा, वो हाल जब वारद होगा तो फिर वजूद उसका रद्द अमल में ये अपना अक्स देगा। नहीं देखिए अभी बिलफर्ज हम यहाँ पे बैठा हूँ, आगाही के बाद यहाँ से शेर आ जाता है जी, तो खौफ आ शेर आ जाता है, मेरे पर खौफ तारी होगा, मेरा चेहरा जर्द हो जाएगा, पता लगेगा ये इसकी खौफ वाली कंडीशन है इसके ऊपर। अगर मैं देखता हूँ जनाब कि मैं कोई ऐसी चीज़ कोई ऐसा अमल कर रहा हूँ देखने के लिए जो निस्बत कायम हो वो शेर है, मैं वही कह रहा हूँ, वो तो शेर है, वो हाल एक वारद हुआ ना आपके ऊपर, एक गैर चीज़ ने आपके ऊपर हाल वारद किया, उसकी वजह से हाल वारद हुआ ना, मेन तो वो हुई ना, फिर जिसकी वजह से मेरे ऊपर हाल वारद हुआ है। उसने कहा कि निस्बतें कैसे कायम हुई है, एक हक है और जिस एक वो मखलूक है जिसके दरमियान निस्बतें हैं, तो दोनों है ना, मखलूक की तलब पे वो निस्बतें कायम की गई है ना, अगर मखलूक की दोनों की तरफ वजह से निस्बतें कायम की हैं। अगर दोनों को निकाल दो फिर निस्बत का कोई तल्लुक नहीं, एक को भी निकाल दो निस्बत खत्म हो जाती है। निस्बत वो ताल्लुक है, वो पुल है जो वो दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। असल बात यही है ना। ठीक है, आगे चलें। आगे उन्होंने एंड पे ये कहा है कि जी और इस सब का इदराक इल्म महल की अता से मुनासबात के जरिए, मतलब इल्म हो जाए चल जाए किस वजह से क्यों निस्बत का, वही सारी चीज़ों का इदराक हो, इल्म तब आपको समझ में आ सकता है कि निस्बतें क्यों कायम हो रही हैं या वजह क्या है। तो ये शेख अकबर की किताब अस्माए इलाहिया में जो नहीं है, शेख ने कुछ ये तफसील से बात की है निस्बतों की, और ये वैसे भी अस्माए इलाहिया की निस्बतें ही हैं, तो अगर किसी ने तफसील देखनी है तो वो अस्माए इलाहिया में देख सकता है। तो ये पहला जो नहीं है मलफूज था, है तो बड़ा मुश्किल था, ये ठीक था, मतलब ये मुश्किल टॉपिक है ना, टॉपिक अलबत्ता स्टार्टिंग ही मुश्किल है वो उसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा नोट कर नहीं तफसील तलब था असल में, खोल दिया जाए इसको तो वो। अच्छा जनाब, ये राजा साहब सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। और राजा साहब ने कुछ और भी कमेंट उन्होंने किया है, जमान भट्ट साहब भी सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। और ये कह रही हैं ये वजूद किसका है, ये उन्होंने सवाल किया है। तो बाकी वजूद किसका है, हाँ ये मेरे सामने वजूद का बता ही दिया ना, उसी का ये मुस्तार दिया हुआ उसने, तो वापस ले लेगा, उसी का ही वजूद है, वजूद तो उसी ने अता किया है ना, जिसकी चीज़ होती है उसी की होती है जो दे रहा है। आपका अपना ज़ाती वजूद नहीं है भाई, ये समझ लें कि आपको अल्लाह ताला ने वजूद अता किया हुआ है, जब तक अता किया, जब वो ले लेगा तो ले लेगा, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा आगे चलें जी। आगे जी नज़र इलाही। नज़र इलाही दूसरा है जी मलफूज। ये पहला जो मलफूज हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर कोई सवाल अगर है किसी का, पहले का मलफूज का सवाल भी आप बताएं कि अगर समझ भी आई तो सवाल तो अभी आएगा, वैसे तो है मुश्किल, हाँ मुश्किल था पहले। असल में वो बड़ा उन्होंने इख्तिसार से लिखा है, हालांकि ये थोड़ा सा खोल देते हैं ना कि अस्माए इलाहिया खोला नहीं है, नहीं अगर अस्माए इलाहिया का बता देना, एक किस्म ही ले लेते ना, अगर एक किस्म को लेके वो उसको उसकी निस्बत अगर कायम कर लेते ना अल्लाह पे आ जाते तो वो बताते कि वो कैसे अल्लाह से निस्बत रखता है और फिर बंदे से कैसे आसान हो जाता है, फिर आसान हो जाता है। लेकिन वो उन्होंने मुख्तलिफ किताबों में दिया हुआ है कि रब जो है वो निस्बत कैसे रखता है। ठीक है, अस्मा सारी निस्बतें ही है ना जी। अच्छा जी, चलें आगे। हाँ जी, अगर सवाल भी है तो वो कर रहे हैं साथ, हम अगर देखेंगे, अगर सवाल हुआ तो फिर पिछले का जवाब भी दे देंगे, अगला पढ़ते हैं साथ। अगला पढ़ें। नज़र इलाही, अल्लाह आपकी तायीद करे
मैंने आपको फरमाते सुना जिसका मफहूम ये है नज़र इलाही के सामने कोई शय नहीं ठहर सकती, जी, बल्कि ये नज़र मुहक्कक जमीयत की वजह से इसमें सरायत कर जाती है, इस शय में इस शय में इस शय में सही कही। उस शय में सरायत कर जाती है। इसका मतलब ये शय लिखा नहीं हुआ लेकिन उस शय के अंदर सरायत कर जाती है। जबकि तबई नज़र खौफ, एहतियात और फ़र्क से मुक़य्यद है। वसलाम। ये बस इतना ही है। ये तो स्टार्ट होने से पहले भूख गया। चलें दोबारा इसको ऊपर देखते हैं जी। अच्छा, अल्लाह आपकी तायीद करे। आसान, असल में ये शेख ने एक हदीस को उठाया है तो वो हदीस के अल्फाज से बात ही वाज़ेह हो जाएगी सारी। हदीस को लिखी है जी। हाँ लिखी है ना। हाँ तो ये शायद ये पढ़ लेते हैं, पता लग जाएगा। हाँ ये पढ़ते हैं सारे भी हो सकता है, उसकी बताने की तशरीह। हाँ तशरीह पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। वो बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। यहाँ शेख इस नज़र इलाही की बात कर रहे हैं जो बंदे को हक़ की जानिब से वाहब की जाती है। जैसा कि हदीस में आया है कि मैं उसकी वो समात होता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी वो बसारत होता हूँ जिससे वो देखता है। लिहाजा जब बंदे को ऐसी इलाही नज़र मिल जाए तो इस पर कोई शय पोशीदा नहीं है। तो बात हदीस मशहूर हाँ, है, हदीस मशहूर है। शेख ने उसको लिया है तो वो अपने अंदाज में उसको बस वो नज़र इलाही असल में टॉपिक ऐसा ना, नज़र इलाही बंदा सोचना शुरू कर देता है किस सेंस में सोची। अब ये जब हदीस आ गई तो पता ही लग गया सारा के। हाँ, मुराद ये है कि जब आपको वो मकाम हासिल हो जाए कि आप उसकी नज़र से देख रहे हैं तो फिर कोई चीज़ आपसे कैसे छुप सकती है। फिर तो हर चीज़ में सरायत करी जाएगी ना। और सब आपने कुछ कहना इसमें? नहीं, मुझे वो इकवाली के कुछ अशार याद आ गए थे, वो इस तरीके थे कि बाकायदा तौर पे सुनाएंगे या नहीं ताली शाली भी मारूं? नहीं वो नहीं हम नवा। वो अच्छा, उसमें वो पंजाबी में है कि जब मैं देखता हूँ तो तू नहीं देखता, जब तू देखता है तो मैं नहीं देखता हूँ। तो कैसा ही मुमकिन हो कि तेरे देखने से मैं देखूं। वो इस तरह के कुछ उसके अशार थे, बड़े ज़बरदस्त। वो मैं देखा तो वो देखे नहीं, वो है ना, वो है ना। हाँ इसी तरह वही हमारे सामने तो उर्दू में तर्जुमा कर दिया। नहीं है उर्दू में, उर्दू में, पंजाबी पढ़ रहे हैं। मतलब कुछ इसी तरह ही है। पंजाबी में भी है, पंजाबी में भी है, उर्दू में भी कर देते हैं ना। उन्होंने उनका क्या है कवालों का कवाल तो जिधर जहाँ से तेरे देखने से मतलब तेरी नज़र से मेरे देखने भी जो देखे वो भूले शाह का ये शेर ये इसी तरह ही। हाँ चलें जी। मकाम शौक़ देखें, ये सवाल है कोई। डॉक्टर इकबाल खान साहब कह रहे हैं कभी अस्माए हुस्ना और इंसानों में इनकी निस्बत पर भी गुफ्तगू होनी चाहिए, यानी कि बंदे पर तजलियात वगैरह। ठीक है, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। वो तो फिर जब वो टॉपिक हो तो फिर आना, टॉपिक नहीं है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें आएंगी, आएगा जब टॉपिक आएगा तो फिर इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे इसको। अरबी किताब में आपको नहीं, ये तो तकरीबन सारी चीज़ों को आता करती है। हाँ, ये तकरीबन सारे टॉपिक हैं क्योंकि क्वेश्चन है ना, सवाल पूछे हैं तो वो जो सवाल अब एक शागिर्द के दिमाग में आता है वो अपने शेख से पूछता है तो वो फिर उन्होंने बताए हैं, खोलें। अब अगला भी सवाल ही है आगे जी। मकाम शौक़। आप रज़ी अल्लाह अन्हु से शौक़ के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया सबसे बेहतर शौक़ वो है जो मुशाहिदे से हो। ये मुलाकात से भी ख़त्म नहीं होता, ना दीदार से थमता है, ना कुर्बत में तमाम होता है और ना ही उन्स से ज़ायल होता है, बल्कि जूँ जूँ मुलाकात बढ़ती है तूँ इश्तियाक भी बढ़ता है। शौक़ इसी वक्त दुरुस्त है जब वो अपनी इल्लतों से पाक हो, यानी मुवाफ़क़त रूह, तवज्जो की इत्तबा या नफसानी ख्वाहिश, ये उसकी इल्लतें हैं। ये लेते हैं ना, ताकि शौक़ और इश्तियाक असबाब से आरी हो जाएं और वो सबब ना जाना जाए कि जिसकी बिना पर ये कैफियत बनी। सारी कहानी ये कैसा शौक़ हो सकता है, ये पता ही ना हो, सारी चीज़ें ही वो मैं जब अपने मुर्शिद से मिला हूँ ना तो मैंने इस पे लफ्ज़ शौक़ जवाब मेरा तो मेरे एक दफ़ा ख़ुद भी कान खड़े हो गए कि इस पे इन्होंने भी लिखा है माशाल्लाह। तो कोई ना कोई बात मैंने पूछा था सरकार से कि आप सामने हैं, मैं अगर आपको अपने अंदर देखूं तो कहाँ देखूं और कैसी सूरत में देखूं। तो आपने कहा था कि जो तेरा शौक़ है ना वो असल में मुर्शद है। उन्होंने बाहर मुर्शद की अंदर जो सूरत बताई वो शौक़ से उन्होंने मंसूब किया। शौक़ तो वो तलब ही है, तलब है ना। उन्होंने कहा शौक़ है, तलब है जो ख़त्म नहीं होती। फिर वो कहते हैं जब तक शौक़ बालिग ना हो तो मरीज़ जो है ना मंजिल तक नहीं पहुँचता। ये आपने अगली बात की। मैंने कहा इससे क्या मुराद है? उन्होंने कहा इस पर गौर कर बेटा तो ये समझ आ जाएगी। वो फिर जब गौर किया, तालीम हासिल होती रही है तो समझ आई है कि पहले जो आप
शौक़ थे ना हमारे, कि हमें जो तालीम दी गई थी मैं बन जाऊंगा, कलंदर बन जाऊंगा, या और कई शौक़ थे आपके? मतलब वो फकीर बन जाऊंगा, ठीक है, तो फलाना बन जाऊंगा, तो वो एक ये भी मतलब वो शौक़ बालग नहीं था। ये जो अभी इन्होंने इसमें अब यहाँ से ये पढ़ा, असल में देखें, सबब के बगैर वाला जो था ना, ठीक है, असल में उस सबब के बगैर वाले से मुराद, इसमें पहले जी, बात करने दें। अच्छा चलें आप करें। जब आप सबब पे भी है ना तब भी आप अजाब में है। इस सबब का तो वजह है ना पीछे, इस वजह से ये काम कर रहे हैं। ये उसकी वो वजह वजह हट जाएगी, काम भी हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ही। लेकिन यहाँ पे असल में अल्फाज नहीं आते, ये जो मेरी उसमें तहकीक से गुजरे थे, क्योंकि ये सबब जो है ना वो फिर आप हट जाते हैं हर चीज़ से, इवन के आप अपनी ज़ात को भी भूल जाते हैं, ठीक है। यहाँ फिर वो रह जाती है बात, अब बात वो यहाँ काम पे मैं खतरनाक हो करूँ जाएगी, कि मेहरबानी करो, लगी मैं समझ गया, वो गाल ना करें, मेहरबानी करो। समझ गए हैं कि यहाँ पे फिर वो ज़ात का मामलात आ जाते हैं कि क्या हो रहा है, वो फिर और तो बात असल में चली देखें जो जाए। शौक़ है ना, मतलब वो मैं वो बस- बात जो करने लगा था ना, मैं शौक़ असल में देखें जब वो था ना, नहीं, एक तो सादा शौक है ना, एक सादा शौक़ नहीं, जो मजबूत कि सबको पता है, लेकिन ये तसव्वुफ में शौक की बात ये कर रहे हैं, आला दर्जे का आला शौक। दर्जे का, आला ये तो दर्जे वो का बालग शौक, शौक है जो आपने फरमाया था कि मतलब सादा आप बताएं। अब जैसे वो थी अपना मजनू था, वो लैला के शौक़ में, उसकी मोहब्बत में, उसकी इश्तियाक में, उसकी तरफ जंगल में, बियाबान में दीवाना वार फिर रहा था। लेकिन जब वो उसके सामने आई, उसने कहा, उसने उसको बचाने से इनकार कर दिया, तू कौन है भाई? उसने कहा मैं तेरी लैला हूँ। उसने कहा मैं लैला हूँ। उसने कहा लैला कौन सी, कौन लैला? अब वो उससे गुजर गया था, वो वहाँ से गुजर चुका था, क्योंकि उसका जो शौक़ था वो उससे रुका नहीं ना, या तो वो ना रुक जाता तो फिर तो काम वो खराब था। तो असबाब पे नहीं रुका ना, वो हाँ वो जो सबब था, उस पे रुका मोहब्बत को वो लेके आगे आगे निकल गया। वो असल निकल चीज़ वही, गया। असल शौक़ ही वही है ना उसको आगे निकल मेन गया बात है वही है। असल ये बात सुन के तो मेरे ख्याल ज़्यादा बात जिस clear भी हो सबब गई से है। उसको मोहब्बत मिली, ठीक है, लेकिन उस बाब पे वो नहीं रुका, मुझे उसको उस क्रॉस कर गया। मोहब्बत से मुझे मोहब्बत है, मेरा बस हाँ। मुझे उस मोहब्बत से मोहब्बत है, ये नहीं कि वो लैला से मोहब्बत। लैला तो एक वो सामने एक चीज़ बस थी, वो उसने उस कहा, आदमी बाब को से सामने रख क्रॉस दिया। कर गया, निकल गया। उसने ये। कहा तेरी ज़रूरत नहीं है। बस जी आगे चलें। अच्छा, इसमें जो है ना शौक के बारे में उन्होंने कहा है कि जी शौक उसी वक्त दुरुस्त है जब वो अपनी इल्लतों से पाक हो। जी, इल्लतों, सबसे पहली इल्लत है मुआफ़क़त रूह। मुआफ़क़त रूह ये है कि तेरी रूह किसी चीज़ का, या तू किसी चीज़ को चाह रहा है, चाह या रहा तेरी है। मुआफ़क़त है, किसी यही चीज़ है को ना। चाहिए। वो शौक नहीं है, वो तो तेरी रूह की मुआफ़क़त है, उसमें यहाँ तेरा शौक देखें है। आप उस समुंदर में फिर गोता यानी लैला के पीछे जा रहा था, लैला वो मुझे नहीं, चाहिए, आप चलो वहाँ उस समुंदर में चले गए जहाँ आप अपने बाजुओं से फिर अगला नहीं। चीज़ है। अच्छा ये मुवाफ़क़त रूह आ मुआफ़क़त गया। रूह का मतलब है कि आपके अंदर ही हकीकत में ही आप कोई चीज़ चाह रहे आप हैं, तो क्या मुझे इसका शौक है, वो शौक नहीं है, वो तो आपकी रूह की मुआफ़क़त है। यहाँ पे वो फरमाते हैं ना बुजुर्ग कि आप अपने बाजुओं से फिर वहाँ नहीं तैरेंगे, वहाँ आपको तराया जाएगा, जान ले के जाया जाएगा बस। और वहाँ नहीं करेंगे, किसी पे उसकी परछाई नहीं डालेंगे कि मैं, फिर भी वो आप आ जाएंगे उसकी, मैं बिल्कुल वहाँ नहीं रहती वो, कि वो इल्तों से पाक होगी। आपका शौक़ नहीं रहेगा किसी से, मतलब उसको रब का भी शौक़ नहीं रहता। दूसरी है तवज्जो की तबाह। जी जी, तवज्जो कोई आप पे डाल दे, आप जी, उसके पीछे पीछे चल पे, रहे यही चक्कर है ये ना। क्या शौक है? आपको तो शौक नहीं है, वो तो उससे तवज्जो डाली है आपने। जी देखें वो जब नासिर साहब। आप तवज्जो डालता है, जिस तरह हमारे देखिए, हमारे नासिर नासिर साहब कौन है? क्या नाम है उनका, वो कराची वाले नासिर नाम है उनका, कौन नासिर साहब? पता नहीं नाम उनका। जब वो गैर तवज्जो डालता है ना, तो वो फिर आपको एक पर्सनैलिटी, एक शख्सियत, एक अनात आ करता है। अगर तो उस ना को आपने कबूल कर दिया तो फिर आप उसके पीछे चल पड़ेंगे। वही ना, वो मतलब फ़र्ज़ कहता है ये अल्लाह का कितना ख़ास वली है, ये भी एक उसने, उसको आप शायद नेक चीज़ है, ठीक है, उसने एक नेक शख्सियत दे दी। अगर उसके अंदर ये आ गया, इरादे में आ गई चीज़, यार मेरी ये शख्सियत, तो वो उसके पीछे तो जाना कदमों से नहीं है, ख्याल से चल पड़ा। हाँ, बस आप उसकी तबाह कर दो। तबाह कर दी। वो क्योंकि उसने जो मुकदमा आपको दिया, जो शख्सियत दी, आपने उसके ख्याल के रद्द-ए-अमल सोच लिया कि हूँ मैं ऐसा, या मेरे अंदर ऐसी बात है, फिर आप उसके पीछे चल पड़े हैं। वो कह रहा है कि वहाँ आप निकलें, असल में ये तीनों जो नहीं है शेख सबब बता रहे हैं ना, मुआफ़क़त रूह में सबब बता दिया, तवज्जो की तबाह में तवज्जो सबब है, और तीसरा बताया नफसानी ख्वाहिश। वो तो फिर वैसे ही बोलते हैं, वो नीचे आ जाती थी, वो ख्वाहिश खत्म हो जाएगी, पीछे शौक भी खत्म हो जाएगा। शौक ही ख़त्म होगा ताकि शौक और इश्तियाक असबाब से आरी हो जाएं। जी। ये जितने भी असबाब से आरी हो गया। आप देखें ना, वो एक ज़ाहिरी असबाब, जी, तबई असबाब, जी,
रूहानी इसबाब तो वो तो फिर रहेंगे। रहेंगे ना, वो तो सबब है ही है ना। क्योंकि अल्लाह ताला से मोहब्बत का ये भी कोई कैसे रूहानी सबब तो रहेगा ना। ये शेख तो ने नहीं लिखा था अजीज़ बस्तामी के बारे में कि जब अल्लाह ने उनको कहा कि अपने नफ्स को छोड़ के मेरी तरफ आ, हाँ, हाँ, ये उन्होंने खुद भी लिखा। खुद भी लिखा है। खुद भी लिखा था ना। उन्होंने पूछा कि जी मैं तेरी तरफ कैसे आऊं? कैसे आऊँ, तो अल्लाह ने कहा नफ्स, जब तू नफ्स को छोड़ देगा ये तीनों चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। हाँ। तो ये वही ना कि वो वो बस ये जो ज़ाहिरी असबाब है इनको वो- तर्क कर देगा तो बस फिर जो दूसरे वो- असबाब रूहानी वो असबाब फिर क्या वो तुझे उधर से वो मिलेगा फिर वहाँ से मिलेगा। जी ये शौक से मुराद और वो सबब ना जाना जाए कि जिसकी बुनियाद पर ये कैफियत बनी, जी यानी फिर सबब तो फिर भी है, सबब तो है लेकिन ज़ाहिर लेकिन में ज़ाहिर नहीं है ना, जाना नहीं जा सकता उसको। ज़ाहिर में नहीं है ना, वो आप बात नहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुराक पे बैठे हैं तो उन्होंने बुराक को कोई अहमियत नहीं दी, सिर्फ इतना ही है कि मैं उस पर बैठ बैठ के के गया गया हूँ। हूँ, यानी साढ़े हम बुराक को चूमना शुरू कर रहे हैं, हमारा तो यही मसला है। मिल जाए तो सारे मिल तो जाए पहले है। हाँ सही बात है, तो ये बड़ी देखे ना मुतबरक वो चीज़ है। अब मसला यार, मैं मतलब गाड़ी या मोटरसाइकिल पे इधर आया हूँ ट्रांसपोर्ट पे, तो ठीक है उसके ऊपर बैठ के हूँ, लेकिन अब ये मैं तो नहीं उसको उनको जाके नहीं, चुनिया लेकिन गई, आप बड़ी थोड़ी बड़ी ना सी गाड़ी। चुनेंगे, वो आपके मुरीद चुन गए ना उसको। ये हमारे सरकार यही तो मसला है यहाँ पे। तो मतलब वो उस पर बैठ के गए थे, थोड़ा सा यहाँ पे देखना चाहिए ना। लेकिन शेख असल में जो है ना वो तमाम चीज़ों से हटा के, तो तमाम चीज़ों से, यानी नहीं, वो तो शौक से, शेख की तो इश्तियाक से, जी, सारे का। नफसानी ख्वाहिश से, मुवाफ़क़त रूह से, हर चीज़ से हटा के तो सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं कि खालिस, जो असल में खालिस चीज़ वो आगे लेके जाना चाहते हैं ना, अब मिलावट बुराक वाली वो चीज़ तो फिर- मतलब लोगों ने समझ लिया कि वो पता नहीं क्या था, बुराक तो वो तो चली थी जिसने उस डिस्टेंस उस सफ़र को ख़त्म किया। हाँ वो तो जल्दी उन्होंने कहा को घोड़ा था उसके पार थे, वो ठीक बैठे है, ऊपर तो वो ये नहीं अच्छा, समझ चलें लोग। चलें, वो लम्बी है, फिर बहस हो साहिबा ने जाएगी। ना वो शेर जो नहीं है वो पढ़ दिया। हाँ, वो कहते हैं जी मैं वेखा थी ओ वेखे वेखे नहीं, नहीं। हाँ ये सही है। यार फरीद या हुए यार दे मरिए, मरिए भाਵੇਂ वेखे वेखे ये या ना ना वेखे। ये मेरे ख्याल में ये तो और नहीं, तरह ये नहीं से। हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन वो ये हो रहा है। इसकी वो ना, ये तो मतलब एक मुर्शद के शेख के साथ मोहब्बत की है ना। अच्छा, वो उस और तरफ शेर तो वो और है, वो उसमें मतलब वो पर वो कहता है मैं वेखा ओ वेखे नहीं, वो और ये तरह ओ के। वेखे ते मैं पता नहीं वेखा, ना वेखा। मैं ना वेखा, मेरे वेखण विच ओ वेखे ਉਹ इस तरह ਕਰਮ कुछ है। ਮੇਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸਨੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ मैं ਵੇਖਾਂ। बस वो इस इसी तरह तरीके ये से कुछ है। है वो ये फरीद का वो लेकिन ये ठीक भी कह तो रही हैं। मजाजी मजाजी है, ये हाँ, मजाजी हाँ, है, मजाजी है, मुझे लग रहा नहीं है नहीं है, उसमें हकीकत में है ना ऐसे ही है। असल में रही गल है क्योंकि जेडी- मजाज में भी इस तरह की कैफियत नहीं नहीं होती है। ये मजाज बाबा में फरीद तो नहीं मजाज है। वाले इतनी सी ना, नहीं 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 ये वाला नहीं जो मौलाना साहब पढ़ रहे हैं। हाँ उनका वो तो कव्वाली है बाबा ना, बुले वो शाह तो- का है, जी मैंने पढ़ा किसी जगह पे ना, वो इसलिए मुझे भी याद है। अच्छा ये मुख्तार अहमद साहब का सवाल है कि जी ये शेख ने फरमाया कि कायनात फ़ना होगी और फिर अल्लाह इसे तख्लीक करेगा और ये तख्लीक और फ़ना का सिलसिला अबदी तौर पर जारी रहेगा, इसका क्या मफहूम है? ये तो मेरे ख्याल में हमारे उस टॉपिक पे से इंशाल्लाह हटके आएंगे तो है। फिर बारह सूरह रहमान में वो कहता है कि बेशक तेरे रब की ज़ात जो है वही कैमराने वाली हर चीज़ ने फ़ना होना है। आप फ़ना को आप किस सूरत में देखते हैं? फ़ना कोई भी नहीं होता, हर चीज़ अपनी हालत चेंज करती है एक मकाम के वक्त, बस उसका जब वहाँ पे वो काम ख़त्म हो जाता है तो वो अपनी हालत चेंज कर हाँ, वो देती है। अपनी किसी को हालत- इस कायनात का जब ये सफ़र ख़त्म हो फना से जाएगा, मुराद मुकम्मल तौर पर ख़त्म अदम नहीं है। नहीं अदम नहीं है ये। फना फिर शेख का मतलब ये नहीं है शेख कोई फना कर दिया। एक हालत से दूसरी हालत में ये convert जब होना कायनात फना अपना सफ़र पूरा कर रही, देखे ना कायनात तो एक ये है कि आप गोल सर्कल में चल रही है, लेकिन एक जब यहाँ से निकली है तो ऐसे इसकी स्टेट सफ़र जा रहा है। वो इंतकाल है ना, मसला ये हम फना को समझे, बाबा का फना ही हो तो गया। कायनात के अंदर किसी चीज़ में फ़ना नहीं है। वो अलग बात है कि उसने उस स्टेज पे कितना, जैसे लकड़ी है एक, फिर वो जलती है, कोयले की सूरत में जाती है, कोयला भी एक टाइम में वो अपनी हालत बदल, फिर धुएँ की शक्ल, फिर स्मेल की शक्ल में, कोई चीज़ फ़ना नहीं होती, वो अपनी हालत चेंज कर देती है। फना से मुराद यही। हाँ, बल्कि वो फ़ना उसकी असल में बका की तरफ लेके जाती है, उसकी अगली स्टेज की तरफ लेके जाती है। चलें जी, चलेंगे पढ़ो। औसाफ़ मोहब्बत। मैंने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से औसाफ़ मोहब्बत का पूछा कि जब थोड़ा बंद- सा इसको ना ये कह दिए करके जी इस्माइल साहब हाँ, अच्छा, हाँ, चलें। एक बार से वो आप लोग कहीं पता नहीं कौन पूछ रहे नहीं हैं। असल में वो नई वही किताब है ना, अभी उनके किताब आई भी तो नहीं है ना। मुरीद ये कह दें कि जी शेख अच्छा, चलो। मुरीद इस्माइल ने शेख अकबर से पूछा ताकि लोगों को पता चले ना चलें कौन ये किससे नेक्स्ट हमारा मलफूज है जी अगला, वो भी हम पढ़ेंगे। ये उसका उन्वान है जी औसाफ़ मोहब्बत। जी तो अभी ये सवाल पूछ रहे हैं इस्माइल इब्ने सौदकैन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह से। हाँ। कहते हैं जी कि मैंने आप रज़ी अल्लाह अन्हु से औसाफ़ मोहब्बत का पूछा जी कि जब बंदे पर उसके असरात ज़ाहिर होते हैं तो वो बंदा मोहब्बत के रकाइक मुतलिक वजूद में पाता है। अल्लाह आपकी ताईद करे, आपने फरमाया यहाँ एक बात है जिसे तुझे समझना चाहिए, हाँ। वो ये कि जब भी तू मोहब्बत या दीगर सिफ़ात में इतलाक़ पाए
तो जान जा कि ये इलाही ज़बरदस्त मामला है। तो जान जा कि ये इलाही मामला है, क्योंकि हर शय से हक़ की निस्बत बराबर है, और हक़ भी तो जब भी तू और जब भी तू तखसीस पाए तो जान जा कि ये गर्ज या मिजाज का हुक्म है। ये सवाल भी बड़ा ज़बरदस्त है और जवाब भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो कह रहे हैं कि जी मोहब्बत के बारे में हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारी मोहब्बत की असल क्या है, या तबई नफसानी इस आलमी ज़ाहिरी है, या उसके पीछे कोई इलाही असल है। जी। तो कहते हैं इसका जवाब ये है कि इलाही तुझे तब पता अगर तू इतलाक़ पा रहा है। इतलाक़ से मुराद है कि वो अमूमी है, ये नहीं कह रहा है मुझे ये चीज़ चाहिए, बस वो वजूद के लिए पूरी अमूमी होगी तो वो इलाही है। अगर तू तखसीस कर रहा है मुझे ये चाहिए मुझे नहीं चाहिए, तो कहते हैं वो तखसीस या गर्ज से कर रहा है या मिजाज से कर रहा है या जो भी और बाकी फैक्टर है उससे पता चल रहा है कि ये अमूमी नहीं है, ये इलाही भी नहीं है। आगे खैर उसकी नीचे तफसील भी बताएंगे। हाँ, और ये भी जान के तबिया भी मुतलिक है, क्योंकि ये भी मुतय्यन किए बग़ैर मुतलिक मामले का तकाज़ा करती है। ये गैर मुअय्यन निकाह चाहती है, लेकिन जब तू मखसूस या मुतय्यन करता है तो ये मुतलिक तबिया का हुक्म नहीं होता, बल्कि ये जन्मशुदा मिजाज का हुक्म अच्छा, है। मैं तबिया को भी मुतलक तबिया से मुराद है कि जो हम जिस लेवल पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, इस लेवल में जो इतलाक़ जिसको हम पा सकते हैं जी। तो ज़ाहिर बात है कि जो रूहानी लेवल है उसका इतलाक़ तो हम इस अपने जिस्म के साथ उस तरह से तो नहीं पा सकते ना। तो कह रही है कि इस लेवल में भी एक इतलाक़ है, यानी कि वो उधर से ही आता है हक़ की तरफ से, लेकिन उसको तुम समझो पहले। इसी मखलूत मामले से बंदे को तौबा और इस्तिग़फ़ार का हुक्म हुआ। अब मिजाज पर गौर कर कि कैसे ये रूह कुल्ली और जसद कुल्ली से पैदा हुआ। रूह अमरे इलाही से आलम इतलाक़ में आलम इतलाक़ है। और जो उन्होंने लिखा है कि वो भी निकाह चाहती है। नहीं, वो तबियत चाहती है ना। कितना ज़बरदस्त चीज़ है, मतलब लेकिन ठीक है, गैर मुअय्यन निकाह है। ये नहीं चाहती, ये नहीं कि बगैर निकाह, ये गैर मुअय्यन। गैर मुअय्यन चाहती उसके बारे में हमने बड़ा एक जुमला भी कहा था, ऑनलाइन नहीं कह सकते। है। मैं समझ गया। वो गैर मुअय्यन से मुराद है जी, कि मैं उसकी समझ कोई गया। तखसीस नहीं है ना, कि मुझे जब तखसीस करता है तो फिर ख्वाहिश आ जाती है। चलें इसको बाद में करते हैं ना, फाइन करते हैं ना, फिर को पढ़ लेना पहले। हाँ, ये पढ़ सारा इसी पे है। हाँ ना, किधर पहुँचे थे पता नहीं, ऊपर जबकि जसद, हाँ, जबकि जसद आलम तबई अल मुतलिक है, जिसे आलम खल्क कहते हैं। इन दोनों के दरमियान मिजाज ने जन्म लिया और ये नफ्स की ख्वाहिश है। ये मिजाज अपनी निस्बत की वजह से मखलूत मामले का तालिब है, ना ये आलम अमर इलाही अल मुतलिक से है मिजाज, और ना ही आलम तबई अल मुतलिक से। मिजाज तो बंदे का अपना है ना, वो कुछ अमूमी तो नहीं है, सबका एक मिजाज तो नहीं है ना। इस बात अपना लेके आया हुआ है, अपना हर बंदे का अपना मिजाज है, तो वो एक मखसूस चीज़ है कि जो अपने तकाज़े किसी तखसीस या बगैर तखसीस के बगैर मुतलकन चाहता है, यानी कि आलम तबी अल मुतलक वो नहीं है। और जो मुतलकन इसका हक़ अदा करता है तो उसी के बारे में कहा जाता है कि उसने तबिया का हक़ अदा किया। लेकिन ये मिजाज मौलद और ममजूज है और इसी से अकाबिर की तौबा है। यहाँ तक तो कर लेते हैं, फिर आगे नहीं बात है। वो मैंने शुरू में जो बात की थी कि नफ्स पे कोई तजल्ली जब होती है ना, तो वो बात मजाज पे ना, उसको फोकस कर लेते हैं। ये मिजाज का वो सारों पे हुक्म, वो सारा हुक्म लगाते हैं, वो अमूमी है, वो उसके लिए था ना। जैसे वो शेख ने कहा कि मैं उस बंदे के पास जब गया तो उसको कहा यार ये जिस नुक्ते को आप पकड़ के बैठे हो इसको तो ऐसे नहीं, ऐसे समझो। तो उसने कहा नहीं, मैंने इसका मुशाहिदा ऐसे किया है, मेरा मजाज अब इसको ऐसे कबूल कर रहा है, तो वो चल रहा है। तो अब दीन मजाज पे तो नहीं ना चलता, दीन तो अपने असूल पे चलता है। जैसे वो उसका उतराव हो रहा है, नज़ूल हो रहा है। तो ये यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जब आप किसी चीज़ को कबूल करते हैं, जो आप अपने मजाज से कह दें कि ये मेरे लिए इस तरह काफ़ी है, ठीक है। अगर वहाँ थोड़ी सी अगर ये अपनी हिम्मत रखे, मतलब अपनी नुक्ता ना लगाए, फुल स्टॉप, और थोड़ा सा अपनी वसअत को बढ़ा दे और इस बारे में फिर मुख्तलिफ़ लोगों की राय जाने जो इधर से गुज़रे हों, तो उसको बड़ी रहनुमाई मिलेगी, उसके सफ़र में और इजाफा होगा। फिर वहाँ पे वो नुक्ता मामला है, वो भी मेरे मजाज के मुताबिक ही है, वो खाली मेरे साथ ही है, जो ऊपर बात मोहब्बत वाली हुई है ना, फिर वो उसको भी हासिल करेगा कि वो कहेगा कि हर तरफ से जो मामला आ रहा है उसको कबूल करेगा। वो मोहब्बत वाली
कंडीशन में चला इस्तेदाद जाएगा के कबूल मुताबिक जो कबूलियत है ना, असल में चाहे जी। उसके पास इल्म आ नहीं। जाएगा, वो सारी बात पता चल जाएगी, लेकिन जो कबूलियत है वो उसकी इस्तेदाद के मुताबिक ही होगी। वो उससे ज़्यादा अपनी इस्तेदाद है, उससे ज़्यादा वो कबूल नहीं कर सकता। ज़ाहिर सी बात है, उसकी इस्तेदाद नहीं, इतनी है। हम उसकी लिमिटेड नहीं कर रहे कि कितनी वो करे, हम कह रहे हैं कि चाहे वो उसका 1% ही माने, लेकिन उसको ये माने कि जो मैंने हासिल किया वो मेरे मजाज के मुताबिक थी, हाँ। या जो मेरा सब के लिए नहीं है। सब के लिए नहीं है, लेकिन अब जो लोगों के पास है उसको भी कबूल करे कि वो एक इन्होंने रहनुमाई मिल इसको जाएगी देखे, उसका, हाँ, उसका फिर वो सफ़र- उसका फिर सफ़र में उसको- रहनुमाई मिल जाएगी उसको। जी। ठीक है, हाँ जी शेख जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, ये तो एक जनरल बात होगी ना, हाँ। लेकिन शेख अकबर ने यहाँ पर ये बताया कि जो बंदे या जो आरिफ है ना, कहते हैं इसी मखलूत मामले से बंदे को तौबा और इस्तिग़फ़ार का हुक्म है, यानी कि वो अपने मजाज से निकले। यही तो कह रहा हूँ ना, वो उसको वहाँ पे अगर वो मजाज के अंदर फंसा रहेगा तो फिर सारी ज़िंदगी वो इसी में रहेगा, नहीं, जब फिर तक वो निकलता नहीं। वो तो फिर तमाम तजलियात की जो तलब है वो अपने मजाज के तबाह के मुताबिक करेगा, उसकी वो जो वजूद की तबाह तो वो मुतलक तो नहीं वो मान सकता, मुतलक तो नहीं है मुतलक ना, तक पहुंच नहीं सकता। देखें वो तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक वही आती थी, ठीक है, अब वो उनके मजाज के मुताबिक आती थी, उनके उस स्टेज के मुताबिक, लेवल के मुताबिक, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा उस चीज़, उन्होंने उसको उमूमी तौर पे लोगों में फैलाया कि ये बात हर बंदे तक पहुंच जाए आसानी के साथ और समझ आ जाए। अब वो जिस सूरत में उन पे उतरती थी, अगर वो सूरत तो किसी पे नाज़र वो तो भाग ही जाए, वो कहेगी यार ये तो जब पहली जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही उतरी थी, तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक पसीने वाली कैफियत आ गई, वो कैफियत आ गई, उन्होंने वो कंबल उड़ा लिया और वो हज़रत आयशा से कहा था शायद। वो तो एक और वो मामला मतलब अलग है ना, वो तो अनएक्सेप्टेड था ना कि उनको और मामला था वो मतलब फर्स्ट टाइम थी ना, बाद में time फिर उसमें बाद में तो और ये था कि मामला वो था। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो पहली वही थी ना, पहली वही जो थी वो ज़ाहिर सी यार बात है इस पे- उसमें। अच्छा चलें, वो दूसरी तरफ चलें, वो आगे तरफ वो निकल अच्छा चलें। और मामला था ये उसी तरफ, जी। तबिया, शेख ने कहा है कि तबिया में भी इतलाक है जी और रूह में भी इतलाक है, जी और उन्होंने कहा है कि आगे कहते हैं कि जी इन दोनों के दरमियान मजाज ने जन्म लिया, जी, ये ऐसे ही है। रूह और तबिया, इन तबिया, दोनों के मखलूत हुई तो एक तीसरी चीज़ जन्म हुई जिसको अपना मजाज नफ्स आपका और इसने जब किया ना दोनों ने, तो चलिए डायरेक्ट नफ्स पे तो थोड़ी होती है, रूह उसकी वो तस्दीक करती है कि ये रूह से ही आती है। रूह से ही आती है, तो वो जब वो देखता है तो फिर अंदर को जो दरमियान काल्ब है या अक्ल है या उसका जो भी है वो उसका तयन करती है कि इसको अब तूने अपने ऊपर वारद कैसे करना है, वारद करके तूने अपने आप को क्या समझना है या उसको कैसे समझना है, वो मजाज आ जाता है उसका। ठीक है, एक बंदा जैसे हमारे यहाँ और बड़ा ये नफ्स मशहूर की है ख्वाहिश है शेख ने कि बाद बंदे को वो यार उसमें पता नहीं क्या तजल्ली वो जलाली हो गया है ये हमारे यहाँ बड़ी चीज़ें हैं, वो उसके ऊपर तो चलिए वो जमाली हो गया है। अब ना उसको जलाली का पता ना, हम गुस्से को जलाली कह देते हैं, जिसको जो पीर गुस्सा करे कहते हैं बड़ा जलाली है, ठीक है, इसका मजाज जलाली है, वो तो उसके अपने नफ्स का मामला है, वो मिजाजी है बेसिकली। हाँ वो मजाजी है उसका जलाली नहीं, मिजाज के ताबे है। हाँ उसका जलाली है कंप्रेसर तो बल्कि नफ्स वो की वजह जलाली से है, गर्म जला हुआ है। दमा गुस्सा। वो जमाली कैफियत तो वो तो पता ही नहीं उसको जमाल और जलाल किसको कहा गया, अल्लाह ताला ने क्यों कर कहा, ठीक है। और इस दोनों के कहने में उसके तफाज़ात थे मखलूक के, ठीक है, जमाल जहाँ उसने कहा वहाँ भी तफाज़ात है, जहाँ जलाल का उसने भी उसको तफाज़ात की हैं। चलिए शेख जी आगे बताएं। अच्छा, तो ये शेख ने कहा कि जी इन दोनों के दरमियान मिजाज ने जन्म लिया और ये मिजाज जो है नफ्स की ख्वाहिश है। जी आगे कहते हैं ये मिजाज अपनी निस्बत की वजह से मखलूत मामले देखे ना, यहाँ नफ्स के मकर भी आ जाते हैं ना, नफ्स जब उसको नफ्स कबूल तो इतनी जल्दी काबू आने वाला नहीं होता, रूह तो उस पर फोकस करती है, तो हाँ, चलिए लेकिन नफ्स नहीं मानता। नफ्स नहीं मानता, फिर वो गेम करता है कि इस बंदे का मजाज को मैं इसके मुताबिक कैसे इसको मैसेज दे दूँ कि तू इस तरह बन जा, वो फिर उस मिजाज में हाँ, डालने की कोशिश डालने करता की है। बंदा भी कहता है ठीक है ये यार, ऐसे ही है, ये मैं तो इसको मेरे मुताबिक भी रखती है चीज़। बिल्कुल। अच्छा, वो क्या शेख कहते हैं ना ये आलम अमर इलाही अल मुतलक से है, यानी कि मिजाज, ना ही आलम तबी अल मुतलक उन्होंने से। ख़त्म कर दिया ना, वो उधर से नहीं है, मतलब ये तो इधर से ही पैदा होता है, हाँ, ये तो दोनों के इख्तिलाफ से पैदा हुआ है। इधर का ही है, उसका न तलक। कहते हैं जी मिजाज मुवल्लद और ममजूज है और इसी से अकाबिर की तौबा है, यानी कि जी, लोग बस इससे निकलने की इस्तिग़फ़ार कोशिश करें। करते हैं। बिल्कुल, जो बंदा मिजाज में फंसा हुआ है वो जिस बंदे के निचले पास, लेवल बाद पे बंदों के पास वो कोई ऐसा राज चढ़ जाए तो वो कहते हैं जी हाँ मैं ये जान गया, तो वो अल्लाह ताला कहता है वहाँ पे, वो लोग यही कहते हैं फिर इस्तिग़फ़ार कर। अब तो ये शेख ने भी कई जगह लिखा है, बाद लोगों को हमने कहा है कि जैसे तकब्बर का लफ्ज़ उन्होंने कहा कभी भी ना इस्तेमाल करो, या तकब्बर कह गया वो जो लफ्ज़ फ़ख्र से आपने कहा इतनाब करो, मतलब बचने की कोशिश करो, इस लफ्ज़ को इस्तेमाल ना करो।
आप ये भी नहीं कह सकते मैं अल्लाह पे फ़ख्र करता हूँ, मतलब उस पर तौबा है। अच्छा, ये मुख्तार अहमद साहब ने सवाल किया दोबारा से, जो जिनका वो फ़ना वाला सवाल था। कहते हैं जी। ये एक छोटा सवाल है, क्या अरवा का वजूद अजसाम से पहले है या इनके बाद है, और क्या अरवा अज़ली हैं? ये सवाल है इनका। जी, अरवा का तो इस्लाम से पहले ही इनका मामला है और ये अज़ली हैं, तो मज़ीद जो है ये इस पर मसला ये है कि हम भी फंस जाते हैं बाद चीज़ों पे, फिर मुलक साहब हमें कहेंगे। हाँ, अच्छा ये अभी चल रहा है जनाब, पूरा इसको पढ़ लेना फिर खत्म करते हैं। जहाँ तक दूसरों की बात है तो उनकी तौबा कबायर से है, यानी अवाम की तौबा जी, कबायर से, है। कबीरा गुनाह से है, और नवाज की तौबा मिजाज से है। ये देखे कितना बरीक मामला है कि आपने जो हासिल किया उस पर मजाज को उसको लोगों में मुसलत ना करें, तौबा इस्तग़फ़ार करें, और अपना मजाज ना बनाए कि मैंने आज रात में ख्वाब में देखा तो आज मैं जी फ़कीर बन गया। जैसे यहाँ पे करते हैं तो बहुत सारे, मुझे बाबा फरीद साहब आगे ख्वाब में रहमतुल्लाह अलैह, मुझे मतलब और यह करा, वो अपना मजाज बना लेते हैं उस तरीके से। तो यानी ये मिजाज से तौबा की ज़रूरत है। हमने से मिजाज को तरीक़त बना दी, तरीक़त बना दिया, मतलब मिजाज ही तसव्वुफ़ है। जेड़ा देखे ना, ये यहाँ अगर आसान अगर मजाज को ले लें तो जो अमूमन यहाँ पर हमारे वजद या वजदान की जो कैफियत लोगों पे तारी हो जाती है, वो दमाल डाल देते हैं, दमाल पे भी बात मतलब नातखानी पे भी कर लेते हैं। किरत हो रही हो तो उनको समझ नहीं है कि किरत क्या हो रही है, तो वो उस पर ऐसे ही नहीं, वो सुर पे ही वजदान उनको आ जाता है। भाई क्यों आया वजदान, तो उसको नहीं पता, बस मैंने करना था, ये वजदान मेरे मजाज में है। मिजाज में है। असल में वो मजाज से, ये बड़ा ख़तरनाक मामला है ये वाला मिजाज। ये तो कई दफ़ा देखा है जी, हमने देखने में आया कि मिजाज में, असल में मिजाज में हो ना वो चीज़, तो वैसे ही वो बंदा अपने ऊपर अच्छा, इसमें मुझे तारी कर लेता है। मौला अली की बात याद आ गई। आय हाय हाय, वो एक जंग में आप लड़ रहे थे किसी काफर के साथ, तो जंग हो रही थी तो वो नीचे गिर गया, तो उसने आप पे वो वही ना, ये मिजाज वाली बात। उसने जब थूका तो आपने तलवार उसकी गर्दन से टाली, तो उसने कहा सरकार क्या हुआ, क्यों आपने ये काम किया? उन्होंने कहा पहले मैं अल्लाह की तरफ से लड़ रहा था, तो अब तूने इस रवैये से जो तूने काम किया तो मेरे मजाज में ये तबा गुस्से की आ गई है, नफ्स शामिल हो गया कि मैं तुझे अब कत्ल करूँगा, तो ये मसला बन जाएगा। देखिए किस लेवल पे आपने सबक दिया, कैसे मजाज का जो है ना जगह उन्होंने जिस जगह पे नहीं सबक, जिस जगह पे वहाँ पे तो बता रुक नहीं सकता यार, मतलब मजाक बस नहीं, वहाँ पे रुक सकता ही नहीं बंदा। मैं कहता हूँ बहुत मुश्किल है, जब बंदा इतने गुस्से में उन्होंने रोक दी उस चीज़ को। जरा सी बात है भाई, उससे तो और गुस्सा आएगा, और मेरे से तू उसने ला दे गर्दन उसकी, तो उन्होंने अपने नफ्स को शामिल नहीं किया। नफ्स की शामिल वही ना, ये मिजाज है। जहाँ तक दूसरों की बात है, अवाम की बात है, तो उनकी तौबा कबायर से है। वो तो अल्लाह फिर उस चक्रों में रहते हैं ना, वो तो उसमें शामिल। वो सारी बात है जो ज़ाहिर शरीयत को देखते हुए कहते हैं ये बड़े गुनाह हैं, छोटे गुनाह हैं, चलो बड़े तौबा कर लो, छोटे से अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, बस दुनिया गुजारो। नहीं, ये देखें इसमें क्या चीज़ है, इसमें नफ्स जो है ना वो अपना हिस्सा डालता है ना। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, नफ्स जो है वो फिर कहता है नहीं यार कोई इला बाना यार, खैर है ये तो छोटा गुनाह है ना, कोई नहीं, अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देगा, खैर है कोई नहीं, मसला ही नहीं। शैतान भी कहता है ना बड़ी नेकी से छोटी नेकी की तरफ ले आता है, फिर वो उसको उससे भी उसने तो खैर है यार, खैर है, मतलब वो उसको कहता है कि तू सुबह की नमाज ना पढ़, रात को 40 नफल पढ़ लेना। बंदा कहता है चलो रात को वो 40 पे फिर नहीं, थोड़ी देर बाद उठ जाए, खैर है, बस थोड़ा हाल टाइम है, वो फिर बस फिर बंदा। जहाँ तक दूसरों की बात है तो उनकी तौबा कबायर से है। अल्लाह का ये कौल इसी जानिब इशारा करता है, क्या तूने गौर किया कि जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा बना लिया। और भी यहाँ इस आयत को पूरा आगे आप पढ़ें, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होगा, क्या आप ऐसे शख्स को नसीहत करेंगे? अच्छा, इसको अगर आप पूरा पढ़े ना, ये आयत आगे ना, तो सख्ती से ला जाइए। क्या आपने आपने उस शख्स पर गौर किया जिसने अपने नफ्स ख्वाहिश को मबूद बना रखा है? फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है और आप ऐसे शख्स को नसीहत करेंगे, फिर अल्लाह ताला आगे भी कहता है नफ्स से कबूल करता है और नफ्स से ही मिजाज अपना बनाता है, और वो फिर अपने नफ्स को ही जो है ना वो कहता है ये एक रूहानी शख्सियत बन गई, अपनी ख्वाहिश को ही, अपनी ख्वाहिश को भी वो खुदा बना लेता है ना, तो बस उसी के पीछे चलता रहता है, वो मिजाज ही है ना। साथ में अफरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु व अज़ल्लहु अल्लाहु अला इल्म, क्या तूने ऐसे शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा बनाया और अल्लाह ने उसे इल्म पर गुमराह किया, व ख़तम अला समइही व क़ल्बिही, उसकी समात पर उसके कल्ब पर जो मोर लगा ली, व जअल अला बसरिही गिशावा, उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया,
फमन यहदीहि मिन बाद, अल्लाह के बाद से कौन हिदायत देगा। बिल्कुल। अफला तज़क्करून, क्या वो उसमें गौर नहीं वो किसी और जगह होगा महल शायद। वो अरे और वो जगह है, है। वो वो होगा लेकिन मैंने भी पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें नहीं होगा। इसमें भी देखे ना अल्लाह ने कैसे कहा है, सारी चीज़ें सारी चीज़ अल्लाह उसके पर्दे अल्लाह ने उसके इल्म पे, क्योंकि जो उसको नफ्स ने उसको इल्म अता किया तो उसकी वजह से वो गुमराह हो गया। और उसकी आगे समात बसारत और उसके काल इसी से तरह बहुत सारा पढ़ते पड़े हुए। इसी तरह इल्म के बारे में अल्लाह तक इनका मुबालगा इल्म इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि बेशक तेरा रब भी बेहतर जानता है कौन उसके रास्ते से भटका हुआ है और कौन सीधी रास्ते पे है। वो मतलब उसी इल्म में उनको अल्लाह ताला फंसा देता है। और ये कितना ज़बरदस्त उसने कहा है कि उनकी वजह से उनके दिल भी बंद कर दिए, उनकी बसारत ख़त्म होगी। वो समझ रहे हैं मेरे पास बड़ा हकीकत का इल्म है, वो खत्म बंदा ये समझ रहा है मेरे पास हकीकत वो का तो इल्म है, एक लेकिन जगह असल में कुरान में होता वो है कहता है ना कि वो फिर अल्लाह ताला उनकी वो सारी वो ये समझ रहे होते हैं, शैतान उनको ऐसे असल में वो बुला रहा होता है कि मकर वो वाली समझ बात रहे आ जाती होते है हैं ना। कि हम सीधे रास्ते पे हैं, सीधे पे हैं। हम जो कर रहे हैं ये सही, यही मकर है ना, यही तो मकर है, इसी से बचना, इसी से ही तो बचना है। चलें जी आगे पढ़ें। हकीकी खुदा अच्छा जी, बनाया नहीं जाता। हकीकी खुदा को बनाया नहीं जाता क्योंकि उसकी अलूहियत हकीकत में मौजूद है और अल्लाह का ये कौल इस जैसा नहीं। और मेरे फितरत सिवा खुद तकाजा करती है खुदा का वजूद मौजूद है। और मेरे सिवा वकील मत बनाओ। बिल्कुल वही ना, फितरत खुद अलग-अलग है तकाजा करती है कि ये। उसने इन्हें वकील बनाने का हुक्म दिया, जी। अगर उसका इज़्न ना हो जी। तो बंदे के लिए ऐसा करना भी दुरुस्त नहीं। इसकी वजह ये है कि जब उसने बंदों को अमवाल और औलाद बख्शी तो ये हुक्म दिया कि जिन अशिया का उसने इन्हें मालिक बनाया है इनमें उसी को वकील बनाया जाए। ठीक है, ये शेख ने उधर टॉपिक चेंज करके दूसरी बात कर दी है, लेकिन वो जो है ना असल बात वही थी। अब ये नीचे मौके नजूम किताब में से जो ये दो जुमले पढ़ अपनी किताब मवाक़िअ नजूम में फरमाते हैं पस उलुल अज़म हस्तियों ने अल्लाह उनसे राज़ी हो शहवात थोड़ा करीब कर ले तो इस तरह पढ़ रहा है कि जिस तरह थोड़ी सी लाइट भी उस आँखों में पड़ रही है। अच्छा, अल्लाह उनसे राज़ी हो शहवात के लिए अपने जिस्मों की तदबीर नहीं की, बल्कि वो तो अपने नफूस में मशगूल रहे कि इन्हें मिजाज की रऊनत से निजात दिलाएं ताकि इन्हें उनके आलम से मिला सकें। बस वही बात है ना कि ये असल चीज़ ये है। ये शेख ने किताब में लिखा था, ये जो आग का नूर है ये मेरे मजाज की उस मिजाज की अमेज़िश है, उसको ख़त्म करता है। ऐसे ही आग का एक तो नूर है ना, चिराग वो आग से तली थी ना, जो 8 अनवार उन्होंने बताए थे ना, ये मौके नजूम में बताया वाकई वही ना कि जिसमें सूरज का भी है, फिर वो चिराग भी है, बुराक का भी है, सितारे का भी है। और इस तरीके से उसमें लिखा है ना कि एक वो जो जैसे वो उसने कहा है कि ना खुश नसीब है वो लोग जो आग के करीब हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ में खातब हुआ तो उन्होंने उस तरफ इशारा करके कहा था ये भी एक नूर है, लेकिन ये मिजाज की तब्दीली की तरफ लाता है, मिजाज को रफ़नत जलाता है, उसके मिजाज को ख़त्म करता है। वो जो खुद से इरादा लेके जा रहा था खुदा ऐसा होगा, वो तो उसका ज़ाती मिजाज हो गया ना, वो खुदा ऐसा नहीं है। ये तो देखना पड़ेगा क्या लिखा हुआ लफ्ज़ जी। उसमें यही ये जो रौनत ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, रौनत वही मिजाज का तकब्बुर कह लो, मिजाज की अपनी अना है, ये जो जी ये वो रौनत उसको कहते हैं। असल में मिजाज के मुताबिक तो नहीं हो सकता। मिजाज देखें, मिजाज के मुताबिक से मुराद यह है कि वो में से रौनत को ख़त्म करता है, ये जो आग का नूर है। वो भी देखना पड़ेगा, जैसे वो सूरज का नफ्स की तरीक़ी को ख़त्म करता है ना, अच्छा इसी तरीके से इसमें वो इस मिजाज को ख़त्म करता है ना। अच्छा, सूरज ये तो फिर सारे वो देखने वो सारे वो बुराक, जैसे बुराक तंजिया की वो जो है उसको ख़त्म करता है उसमें। चलें वो देख लेंगे ना, फिर वो बस अभी और आगे बस करें, टाइम हो गया आज के लिए। तो आज के लिए जी इतना ही है। तो आज 4 हमने मलफूज़ात हमारी इंशाल्लाह ये हफ्ते 10 ये नई किताब है जी, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये हमारी नई किताब है। मलफूज़ात हैं इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह के, जो कि इब्न सौदुकैन ने इकट्ठे किए हैं। तो ये मलफूज़ात इब्न अरबी के नाम से किताब आ रही है, तो हफ्ते जिस तक आ जाएगी इंशाल्लाह। तो अभी हमने पहले शुरू कर दिया, हाँ स्टार्ट पहले कर दिया है, लेकिन 4 एक हम लोग मलफूज़ पढ़ चुके हैं। अभी 5वां इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी जो बैठक होगी उसके अंदर पढ़ेंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला इस तमाम जो ये हम पढ़ते हैं
इस पर हमें अमल की भी तौफीक समझ कर इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बैठक में फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए आप लोग अस्सलाम सवाल वालेकुम। करते रहा करें ताकि जो है ना वो फिर हमें भी कुछ समझ, अगर चले सवाल देख लें फिर सवाल लाजमी किया करें क्योंकि सवाल कोई नहीं है। अच्छा वो यूट्यूब वालों से भी माजरत ही है क्योंकि उसका नहीं वो उधर से फेसबुक पे सवाल करें। हाँ तो वो यूट्यूब वाले लास्ट टाइम भी कह रहे थे जी हमारी तरफ भी कोई नजरें करम फरमाए। सवाल अच्छे होते हैं, करने चाहिए, सवाल ज़रूरी है। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त दी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी बैठक होगी यूट्यूब next- देख लेते हैं अगर कोई सवाल आया तो। क्या जी मैं जैसे कहता हूँ फिर नेक्स्ट जैसे ही था फिर नया खाता खोल देते हैं। नहीं वो आ गया तो देख लेते हैं, अरे खुल चलो गया तो देखें। ठीक है, नहीं खुला तो चलो। अब तारिक अजीज़ वाला खुदा हाफिज़ करा करें। बाकी कह रही हैं जी हु इज़ मैन विद ब्लैक सूट। ये कौन मैन है? इन ब्लैक है ये कौन मखसूसा। कौन पूछ रहा है? ये सबीना अल अच्छा। पता नहीं क्या नाम है। ये हमारे दोस्त है जी मलक मकसूद ये हमारे साहब। दोस्त हैं, वेरी नॉलेजेबल। कैन वी गेट हिज कॉन्टैक्ट नंबर? हमारे साहब आपका नंबर मुझे आपका नंबर मांग लिया मलक जी। तो आपका नंबर दे देते हैं यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, दे दें जी। अटैचमेंट लिख लेते हैं 0333 0333 512 512 77 77 24। 24। चलिए जी मैंने नंबर चैट में लिख दिया, तो ये आप उसका नंबर चैट से देख लें। बाकी है कि यही थे तो बस ठीक है। यहाँ पर भी इतने ही हैं तो फिलहाल इजाज़त ले ली है। इजाज़त ले लिया जी। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट सैटरडे 9:30 9:30 बजे नेक्स्ट सैटरडे अगले हफ्ते 9:30 बजे रात इंशाल्लाह दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। किताब को कंटिन्यू करें। यही किताब कंटिन्यू होगी और 5वां मलफूज इंशाल्लाह आपके सामने पढ़ेंगे और उस पर डिस्कस भी करेंगे। तो उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।